बेटा क्वेश्चन जो है dy बाई dx फाइंड करना है। तो ध्यान रखो कि x और यहाँ पे वेरिएबल t है, y यहाँ पे वेरिएबल t है। ओके, तो पहले dx अपन dt निकालेंगे, उसके बाद dy अपन dt निकालेंगे, उसके बाद dy अपन dx फाइंड हो जाएगा। ओके, तो इसमें डिवीजन रूल जो है d बाई dx u अपॉन v, तो क्या होता है v का स्क्वायर होता है v इंटू du अपॉन dx माइनस u इंटू dv अपॉन dx। कई वाला चीज जरूरत पड़ेगी। तो पहले हम लोग कर रहे हैं dx अपॉन dt फाइंड करना। तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा होता है, तो ध्यान रखिएगा। ये जो है ना स्क्वायर हो जाएगा cos 2t, और इसको करने का टाइम में कोई स्टेप गायब नहीं करना। अंडर रूट cos 2t dy dx dy dt आ जाएगा sin क्यूब t माइनस जो sin क्यूब t इंटू डी बाई डी टी अंडर रूट cos 2t। ओके, ये जो है ये तो एग्जैक्टली इसको कॉमन लेना ना बाहर, तो स्क्वायर है तो cos 2t हो जाएगा। ठीक है, इसको बाहर कर देना तो कैलकुलेशन थोड़ा छोटा हो जाएगा। उसके बाद देखो ये जो नहीं तो इसको ऐसे ही रख देना, cos 2t आएगा। उसके बाद cos 2t आने के बाद यहाँ पे तो cos टू दी पावर 2t है, तो इस जगह पे कितना होगा, इतना ही रखो, मार्क कर देगा cos 2t डी बाई डी टी साइन क्यूब का 3 साइन स्क्वायर टी, फिर सही लिखो 3 साइन स्क्वायर टी इनटू साइन टी का क्या होता है cos टी होता है, ये चीज आएगा माइनस ब्रैकेट लगा दिया इस पूरे के साथ इनटू 3 साइन स्क्वायर टी इनटू cos टी। ओके, माइनस साइन क्यूब टी इनटू ये जो है इसका 1 अपॉन 2 अंडर रूट cos 2t। cos 2t का भी डिफरेंशिएशन जो है cos 2t का माइनस साइन 2t, फिर इसके साथ 2t का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2। ओके, तो ये वाला कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, तो इसके लिए क्या करोगे, इसको बाहर ले लो cos 2t, फिर यहाँ पे ये वाला एलसीएम में आ जाएगा अंडर रूट cos 2t, ये cos 2t के साथ इसका इंटू होगा तो cos 2t आएगा इंटू जितना भी है सब आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी इंटू cos t, ये वाला इसका पार्ट में आ जाएगा माइनस, माइनस और माइनस प्लस, ये हो जाएगा साइन क्यूब टी। थोड़ा केयरफुली इस क्वेश्चन को करो इंटू साइन 2t। बस जिन लोग देख रहे हो वहां तक तो समझ में आ गया होगा। एक्चुअली बारिश हो रही है, कोई कोई देख नहीं पा रहे हो, यहाँ तक तो आ गया। वाई एंड दिस, ठीक है। तो dx अपॉन dt का वैल्यू जितना है, इसको और थोड़ा छोटा भी कर सकते हो, इसको एकदम ही बाहर ले लो। ओके, और कुछ कॉमन आता है तो कॉमन भी ले लो, जो जो कॉमन है वो सबको तुम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे जो जो चीज दिखाई दे रहा है, ये साइंस का टी कॉमन है, और कुछ कॉमन नहीं है तो उसका ऐसे चीज डालो। ओके, तो यहाँ पे 3 साइंस का टी और ये इसके साथ इंटू होगी, कितना होगा, तो तुम्हारा आ जाएगा इसका cos जो है ना cos 2t
इंटू, यहाँ पे कॉमन ले जाएंगे साइन स्क्वायर टी और साइन क्यूब टी। ओके, तो इस जगह पर आ जाएंगे साइन स्क्वायर टी कॉमन आएगा, तो कॉस 2t ब्रैकेट के अंदर आ रहा है cos 2t into 3 cos t plus sin qt की जगह कितना है sin t into sin 2t, यहाँ तक आ जाता और नीचे ये दोनों इंटू हो जाता cos 2t टू द पावर इसका पावर 1 इसका पावर हाफ, तो 3/2 आ जाता है। इतना तक तो सभी का आ गया होगा। ये sin स्क्वायर t और यहाँ पे cos 2t होल टू द पावर 3/2। ओके, ये क्या होगा dx अपॉन dt। अब तो यहाँ पार्ट जाएगा नहीं है, तो हम दूसरे वाला पार्ट भी यहाँ पे करते हैं। जो और एक पार्ट था हम लोग का y इक्वल्स टू cos क्यूब t, y इक्वल्स टू cos क्यूब t अंडर रूट cos 2t। यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट अप्लाई कर देते dy अपॉन dt इक्वल्स टू cos 2t आएगा, इसका रूट का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अंडर रूट cos 2t हो जाएगा, फिर d बाई डी एक्स cos 2t का d बाई dt cos qt माइनस that is cos qt d by dt अंडर रूट cos। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा cos 2t आएगा स्क्वायर था, और इस जगह पे जो आ रहा है देखो cos 2t का रूट इनटू 3 cos स्क्वायर t इनटू माइनस cos tt का क्या होता है माइनस साइन माइनस, इस जगह पे देखोगे cos qt है, फिर इसका सेम चीज है 1/2 अंडर रूट cos 2t, इसके बाद क्या होगा cos 2t का क्या होगा माइनस sin 2t इंटू 2, यहाँ पे इंटू 2, ये वाला 2 काट जाएगा जिसमें आप हो रहा था 1/cos 2t, ये जो है ये माइनस का माइनस यहाँ पे अंडर रूट cos 2t आएगा, इसके साथ इसका इंटू होगा, तो क्या होगा cos 2t आएगा इंटू ये सारे चीजें है तो माइनस यहाँ पे लगा देता हूँ। ओके, तो क्या होगा sin t इंटू 3 cos t, ये चीज आ जाएगी। फिर माइनस ये 2 और 2 काट गया था, माइनस माइनस प्लस हो गया था। ओके, तो यहाँ पे आ जाएंगे प्लस, दैट इज तुम्हारा cos qt इनटू sin 2t, ये वाला कितना होगा dy बाई dt। राहुल देख इस जगह पे तूने dy बाई dx लिखा है जो गलत है, इस जगह पे क्या होगा dy अपॉन dt, जो कॉपी में तुमने मिस्टेक किया dy अपॉन dx लिखे हो, तो दैट वाज रॉन्ग। ओके, यहाँ पे sin 2t cos qt इस टाइप का कुछ है, यहाँ पे देखो cos square t, तो भले ही इसमें से cos square t कॉमन आ जाए,
और नीचे ये जो आ जाएगा cos 2t टू दी पावर 3/2 और ब्रैकेट में आ जा रहा है तुम्हारा cos का t कॉमन ले लिया था तो -3 cos 2t इंटू sin t प्लस cos क्यूब t स्क्वायर कॉमन ले लिया था cos t sin 2t ये वाला चीज आ गया। तो हम लोग का दो वैल्यूज जो है इस तरीका से आए हैं। ये बात क्लियर हुआ? ये सॉल्व बेटा जो देख रहे हो अभी। अच्छा ओके, तो यहाँ तक तो आ गई। इसके बाद हमें क्या करना है कि dy बाई dx फाइंड करने के लिए दोनों को डिवाइड कर दें, ये वाली और ये वाली कट दें। देखो ये दोनों थोड़ा थोड़ा नजदीक है, तो जैसी साइन क्यूब टी साइन स्क्वायर टी है वो तो ठीक है, तो dx वाला नीचे जाएगा, ये वाला ऊपर जाएगा, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन कट जाएगा। ओके, तो y वाला कंपोनेंट ऊपर रहेगा, ये वाला कट जाएगा, तो ये वाला ऊपर रहेगा, ये वाला इसका नीचे रहेगा। ओके, तो अभी इसको सॉल्व करने के लिए दूसरे बोर्ड ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख के रख देंगे, तो dy बाई dx तो यहाँ से therefore dy बाई dx जो आ रहा है इक्वल्स dy बाई dx का वैल्यू कितना आ रहा है, dy बाई dx जो हम लोग का ये वाला पार्ट था, ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, तो cos स्क्वायर t ब्रैकेट के अंदर -3 cos 2t sin t प्लस cos t sin 2t एक चीज रहेगा और नीचे रहेगा, ये तो हम लोग के वाला पार्ट कैंसिल हो गया था। ठीक है, x वाला कंपोनेंट में यहाँ पे क्या आएगा sin स्क्वायर t, और इस वाला पार्ट में ये जितने भी है सब आ जाएगा 3 cos 2t cos t प्लस sin t sin 2t यहाँ तक आ जाएगा। ओके, इसके बाद हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें, तो इस चीज को सिंप्लीफाई करके देखेंगे हम लोग का कितना आ रहा। dy by dx इक्वल्स टू जितने भी है cos स्क्वायर t था, तो ये जो sin t है यहाँ पे cos 2t 3 cos 2t तो -3 सबको हम लोग cos में चेंज करेंगे, जैसे कि cos 2t इक्वल टू क्या होगा cos स्क्वायर t माइनस sin स्क्वायर t, sin स्क्वायर t मतलब 1 माइनस cos स्क्वायर t, तो कितना होता है 2 cos स्क्वायर t माइनस 1। ओके, यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 इंटू 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 और क्या था साइन। हाँ बेटा, अच्छा थोड़ा इधर कर दो,
दिखाई दे रहा बेटा? ये जो है ये दोनों पार्ट एक बार चेक करते हैं। नहीं यहां से तो दिखाई दे रहा है। फोन को हॉरिजॉन्टल में रख दे, फोन को हॉरिजॉन्टल में रख दे। हाँ बेटा, ये बहुत सारे टेक्निक तुम लोग को आता है, हमें तो कुछ भी नहीं आता। मैं तो इतना दिन हो गया, 2-3 महीना हो गया, मेरे को वही नहीं पता चल रहा था कि गूगल मीट को ऑफ कैसे करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे का है, बैकेट तो इधर पे है, ये लकड़ी का बैकेट है, साइन टी फर्स्ट लकड़ी का बैकेट है। तो इसके बाद यहाँ पे जो है साइन स्क्वायर टी। अच्छा, ये जो साइन टू टी था उसको साइन टी कॉस टी में चेंज कर दिया। इसके बाद ये जो है 3, इसमें भी वही चीज आएगा, cos 2t cos 2 cos स्क्वायर टी -1, और ये हो जाएंगे cos t, और जो है प्लस sin t, ये हो जाएंगे 2 sin t इंटू cos t। अभी देखते हैं कि कुछ और कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं। तो cos स्क्वायर t तो हो जाएंगे 6 -6 cos स्क्वायर t, 6 cos स्क्वायर t sin t। अच्छा, एक काम कर सकते थे हम लोग, cos t sin स्क्वायर t, वहां पे भी sin t cos t, इस टाइप का कुछ ये चीज आ रहा है। ओके, ठीक है, sin t अभी भी है। ओके ठीक है, तो ये वाला हो जा रहा है, और ये वाला जो है +3 sin t, +3 sin t, और इस जगह पे अच्छा इसका भी देखते हैं, 2 sin t cos स्क्वायर t, तो 3 sin t आ रहा है, 4 cos क्यूब t। ठीक है, तो एक्चुअली ऐसा करते तो और आसान हो जाता। sin t cos t है, तो नीचे साइन रख देते, ऊपर कॉस रख देते, तो आसान पड़ जाता। ओके ठीक है, तो इस पैटर्न में साइन स्क्वायर टी, तो 6 कॉस स्क्वायर टी माइनस कॉस टी। इसको इस तरीके से चेंज करते तो आसान हो जाएगा। कॉस वाले ऊपर रख देते, तो यहां से हम लोग का साइन टी कॉमन आ जाएगा, ये वाला एक साइन टी है, यहाँ पे साइन टी हो कॉमन आ जाएंगे, कॉस वाले हम लोग को बच जाएंगे। ठीक है, नीचे कॉस कर देते, कॉस वाले यहाँ पे कॉमन आ जाएंगे। इसको चेंज कर देते, दैट इज यहाँ पे हम लोग का दिया cos 2t, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। इससे क्या फायदा हुआ देखते हैं। यहाँ पे जो साइन टी था, यहाँ पे भी साइन टी है, और ये कॉमन आ जाएगा, तो साइन टी कॉमन आ जाएगा, एक इसमें से काटेगा, साइन टी इस जगह से यहाँ से कॉमन ले लिया साइन टी, तो -3 -6। हाँ बेटा,
हाँ, सिंप्लीफाई करना जरूरी है, बिकॉज सिंप्लीफाई में एक्चुअली कभी कभार ये भी लिख देते हैं ना कि प्रूफ दैट इसका वैल्यू माइनस कॉस टी, यहाँ तक करके भी तुम छोड़ सकते हो, लेकिन वहां पे जो देखोगे लास्ट के तरफ माइनस कॉस 3t के तरफ पे आ जाते हैं आंसर्स। ओके, तो इसीलिए इसको सिंप्लीफाई करना जरूरी होती है। ओके बेटा, तो 3 cos स्क्वायर टी प्लस 3, कोई जगह पे एक मिस्टेक हो सकता है, और प्लस ये जो आ रहा है दैट इज 2 cos स्क्वायर टी। ओके, यहाँ पे जो है साइन स्क्वायर टी, यहाँ से तुम्हारा cos टी कॉमन आ जाएगा, मतलब जो कॉमन आ सकता है उसको कॉमन ले लो। माइन cos टी यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, cos टी दोनों को कॉमन ले लो, तो इस जगह पे क्या होगा 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर टी प्लस 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर टी, और यहाँ पे आ जाएगा cos टी कॉमन हो गया 2 साइन स्क्वायर टी। अभी यहाँ से कुछ काट जाएगा, ये बचेगा तुम्हारा cos टी, नीचे बचेगा साइन टी, ऊपर में cos टी, नीचे बच जाएगा साइन टी। ये वाला जो है ये अभी जब सॉल्व करोगे, सॉल्व करके तुम्हारा आएगा दैट इज -4 cos स्क्वायर टी प्लस 3, और यहाँ पे आ जाएगा साइन टी, यहाँ पे है, यहाँ पे कितना होगा -4 साइन स्क्वायर टी प्लस 3। अब इससे इंटू कर दोगे तो क्या होगा 3 cos टी माइनस 4 cos क्यू टी अपॉन 3 sin टी माइनस 4 sin क्यू टी। तो अभी ये जो मतलब कि हम लोग का प्लेस है, इस जगह पे हम लोग ये जानते हैं दैट इज cos 3 दैट इज sin 3 sin a माइनस 4 sin q, और cos 3a इक्वल्स टू 4 cos q a माइनस 3 cos, ये चीज होते हैं। अब इसी को चेंज कर दो, ये वाला हो जाएंगे तो इसमें मतलब माइनस cos 3 आ जाएगा, और इसमें आ जाएगा तुम्हारा दैट इज sin 3, तो हो जाएगा माइनस cot 3। एक्चुअली बेटे देख, यहाँ तक मान लो किसी ने छोड़ दिया, यहाँ तक करके छोड़ दिया तो नंबर दे देना चाहिए, क्या सिंप्लीफाई। लेकिन क्वेश्चन में मान लो कभी दे दिया कि प्रूफ दैट dy by dx इक्वल टू माइनस cos 3t, तब तो बेटा इतना ही करना पड़ेगा, इसी में ये वाला t आ जाएगा। ठीक है देव, समझ में? जैसे यहाँ तक करके छोड़ दिया तुमने तो नंबर दे देना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में इसे प्रूफ करने दिया, प्रूफ दैट इज इक्वल टू माइनस cos 3t, तो इस तरीका से होगा। देख सभी क्लियर बेटा, ये सर नो, इसीलिए हमने एक पार्ट तो ऐसा कर दिया यहाँ तक, लेकिन कभी देते हैं कि जैसे देखो एनसीईआरटी में इसका वैल्यू जो है माइनस cos 3t दिया, तो अभी इसको सिंप्लीफाई करना है, cos 3t के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको cos में चेंज किया, इसको sin में चेंज किया, देख की पता चले यहाँ से cos कॉमन आ जाएगी और यहाँ से sin कॉमन आ जाएगा तो कट जाएगा। ओके, क्लियर बेटा? इज इट क्लियर देव? यस, राहुल उसको चेंज कर लेना।